नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में। एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है? एज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंडिविजुअल फार्म यूनिट। मतलब कृषि वित्त। कृषि वित्त क्या है? कृषि कार्य को पूरा करने के लिए जब किसी संस्थागत या गैर संस्थागत संस्था से पैसा उधार लिया जाता है उसको बोलते हैं कृषि वित्त। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस में फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम में इसमें 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट। सेकेंड पॉइंट है मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट। और नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो होता है वो 6 मंथ से 18 मंथ के लिए दिया जाता है। सीड, फर्टिलाइजर, मैन्योर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आदि कार्यों के लिए इस प्रकार का लोन दिया जाता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब मीडियम टर्म ऋण, मीडियम टर्म अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण क्या होता है? अल्पकालीन ऋण जो होता है वो 6 महीने से लेकर के 18 महीने तक के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत इस लोन की राशि से सीड, फर्टिलाइजर, मैन्योर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आदि चीजें दी जाती हैं। मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट मतलब कि मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण जो होता है वह जो है 15 मंथ से 5 ईयर तक के लिए दिया जाता है। इस प्रकार की लोन की राशि से पंप सेट, ट्यूबवेल, थ्रेशर और कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट्स, ये सब सारी चीज़ें मीडियम टर्म क्रेडिट के अंतर्गत आती हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो होता है वह 5 ईयर से लेकर के, ये राशि 5 ईयर से लेकर के 20 साल या 30 साल तक के लिए इस प्रकार का लोन लिया जाता है। इस प्रकार की लोन की राशि से ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, वेयर हाउसेस, फार्म हाउसेस, कोई यूनिट खोल रहे हैं, इंडस्ट्री खोल रहे हैं, पोल्ट्री, फिशरीज, डेयरी आदि चीज़ें, बड़ी बड़ी यूनिटों के लिए इस प्रकार का लोन लिया जाता है। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट या दीर्घकालीन ऋण। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है, दूसरे पॉइंट में है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस में 3 पॉइंट्स हैं जिसमें हैं प्रोडक्टिव क्रेडिट या डायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट, डायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट, डायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट। बी नंबर है इनडायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट और सी नंबर में है अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। डायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट मतलब प्रत्यक्ष उत्पादन ऋण, इनडायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट मतलब अप्रत्यक्ष उत्पादन ऋण और अनप्रोडक्टिव क्रेडिट मतलब अनुत्पादक ऋण। प्रत्यक्ष उत्पादन ऋण क्या होता है? प्रत्यक्ष उत्पादन ऋण वह है जिसके अंतर्गत लोन ली गई राशि से ऐसी वस्तु खरीदना जिसका परिणाम हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखे। जैसे हमने लोन लिया, लोन ली गई राशि से हमने सीड, फर्टिलाइजर, मैन्योर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इन सब चीज़ों को जब हम खेत में यूज करेंगे तो इसका परिणाम हमको प्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ दिखेगा। सीड जो है जर्मिनेशन होगा, प्लांट बनेगा। मैन्योर, फर्टिलाइजर हम डाल रहे हैं, प्लांट ग्रो करेगा। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं, उससे इंसेक्ट पेस्ट खत्म होंगे, मतलब डायरेक्ट रूप से उसका रिजल्ट हमको दिखेगा, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट। इनडायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट वह होता है जिसके अंतर्गत हम लोन ली गई राशि से पुराना कर्ज अदा करें। जो हमारा पुराना लोन चल रहा है उसको हम अदा करें, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट में है अनप्रोडक्टिव क्रेडिट, अनुत्पादक ऋण। अनुत्पादक ऋण वह होता है जिसके अंतर्गत लोन ली गई राशि को किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करना जिससे किसी भी प्रकार का उत्पादन ना हो रहा हो, इसको बोलेंगे अनुत्पादक ऋण। जैसे कि बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी और शादी पार्टी, अदर पार्टीज में पैसे को इन्वेस्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, थर्ड पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी। फर्स्ट पॉइंट में है सिक्योर्ड क्रेडिट और सेकेंड पॉइंट में है अनसिक्योर्ड।
अनसिक्योर्ड क्रेडिट। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिट क्या होता है? सिक्योर्ड क्रेडिट वह होता है सुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण क्या होता है? जब हम कहीं किसी भी संस्था से पैसा उधार ले रहे हो तो वो सिक्योरिटी के तौर पे कोई भी चीज़ें हमारे पास से जमा कर ले, कोई कीमती वस्तु जैसे जमीन के कागज या कोई गोल्ड वगैरह, और फिर उसके बाद हमको लोन प्रोवाइड करे, तो सिक्योर्ड क्रेडिट। और अनसिक्योर्ड क्रेडिट क्या होता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिट वह होता है जिसके अंतर्गत कोई कैंडिडेट से हम लोन ले रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन ना हो रहा हो। इसमें डॉक्यूमेंटेशन होगा और इसमें किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिट या असुरक्षित ऋण। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आते हैं, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस में है, फर्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। इंस्टीट्यूशनल sources and non-institutional sources। non-institutional sources। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस मतलब कि संस्थागत स्रोत, और ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस मतलब गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत क्या होता है? संस्थागत स्रोत वह होता है जिसके अंतर्गत हम किसी संस्था से जब पैसा उधार लेते हैं उसको बोलते हैं संस्थागत स्रोत। जैसे कोई बैंक्स हो जाएगा, जैसे आरआरबी हो गया, एसबीआई हो गया, ठीक है, या कोई अदर बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ठीक है, कोई कॉरपोरेशन हो गया, या कोई गवर्नमेंट के थ्रू मुझे जब डायरेक्ट लोन मिलता है उसको भी हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में रख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस क्या होता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस वह होता है जिसके अंतर्गत लोन हम लेते हैं लेकिन वो कोई संस्था नहीं होता, किसी बिचौलिए, दलाल, दोस्त यार, साहूकार, ठीक है, इन सब लोगों से जब हम पैसा उधार लेते हैं उसको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि डिसएडवांटेज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं? तो ये तो आप अपने मन से भी सोच सकते हो कि अगर हम किसी ब्रोकर से, किसी साहूकार, बिचौलिए से, इन सब लोगों से जब हम पैसा उधार लेते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, बार बार टोकना, बार बार परेशान करना, कोई कीमती वस्तु रख लेना, ठीक है, टॉर्चर करना, तो ऐसे इस प्रकार बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, फिफ्थ नंबर पे, अकॉर्डिंग टू लिक्विडेटिंग लोन। अकॉर्डिंग टू लिक्विडेटिंग लोन में फर्स्ट पॉइंट में है सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन, और सेकेंड पॉइंट में है नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन। सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन, लिक्विडेटिंग का मतलब हुआ समापन, परिसमापन के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें परिसमापन के आधार पर फर्स्ट है सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन मतलब स्वतः परिसमापन ऋण, और दूसरा है नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन मतलब आंशिक परिसमापन ऋण। तो स्वतः परिसमापन ऋण, सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन मतलब स्वतः परिसमापन ऋण, मतलब लोन ली गई राशि से ऐसी वस्तु खरीदना जो कि स्वतः अपने आप समाप्त हो जा रही हो। जैसे कि हमने लोन लिया, लोन लेने के बाद हमने सीड, फर्टिलाइजर, मैन्योर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों का जब हम खेत में यूज़ करेंगे तो यूज़ करने के बाद ये ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाएगी। अगर हमको दोबारा इसी चीज़ को यूज़ करना है तो हमें दोबारा फिर से वस्तु को परचेस करना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन। एक बार लोन ली गई राशि से जो वस्तु खरीदी जाए उसको यूज़ करने के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाए, ठीक है, या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर हमको दोबारा वो वस्तु यूज़ करनी हो तो हमको दोबारा वस्तु खरीदनी पड़े, जिसको हम बोलेंगे सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन। नेक्स्ट पॉइंट में है नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन। नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन में हम जो लोन ली गई राशि से वस्तु खरीदेंगे उसकी सेवाएं हम बार बार लेते रहेंगे, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, छोटा मोटा एक्सपेंसेस का चार्ज खर्च करना पड़ेगा। जैसे हमने ट्रैक्टर लिया, हार्वेस्टर लिया, तो हमको हर साल इस चीज़ को नहीं खरीदना पड़ेगा, लेकिन आंशिक परिसमापन में कोई चीज़ टूट फूट, छोटा मोटा खर्च कुछ ना कुछ लगा रहेगा, जिसको बोलेंगे नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस
कंडीशंस फर्स्ट पॉइंट में है जनरल क्रेडिट, सेकेंड पॉइंट में है डिजास्टर क्रेडिट और थर्ड पॉइंट में है डेवलप्ड क्रेडिट। जनरल क्रेडिट क्या होता है? जनरल क्रेडिट वह होता है जिसके अंतर्गत जब हम किसी जनरल कार्य के लिए, सामान्य कार्य के लिए लोन लेते हैं, जैसे कोई दुकान खोलना है, पर्सनल लोन लेना है, होम लोन लेना है, या अगर किसी भी चीज़, लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, और जनरल क्रेडिट उसको उसी जनरल क्रेडिट के अंतर्गत आता है। डिजास्टर क्रेडिट क्या होता है? डिजास्टर क्रेडिट वह होता है जिसके अंतर्गत आपदा आने पर लोन लेना, जैसे कि ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, इन सब चीज़ों के आने पर हमारी फसल जब नष्ट हो जाएगी, उस दौरान जब हम किसी संस्था से पैसा उधार लेते हैं, उसको बोलते हैं डिजास्टर क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट में है डेवलप्ड क्रेडिट। डेवलप्ड क्रेडिट क्या है? विकसित ऋण। विकसित ऋण का मतलब ये है कि जब किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं और उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, हमारी ऑलरेडी अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी को और ज़्यादा हमको इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव करते समय जब हम किसी संस्था से पैसा उधार लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे डेवलप्ड क्रेडिट। ठीक है, थैंक यू। तो आज एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में और हम क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं CPR प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।